नमस्कार। आओ नेल्सन मंडेला के जीवन से संबंधित जो क्वेश्चन क्लास 9 सोशल साइंस के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि नेल्सन मंडेला कौन थे और उनके जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि नेल्सन मंडेला जो है उन्होंने ब्रिटिश श्वेत सरकार के प्रभुत्व और रंग भेद की नीति के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका, ये आप मैप देख रहे हैं वर्ल्ड का, जिस पे दक्षिण अफ्रीका की लोकेशन दिखाई गई है रेड कलर से, और साइड में दाईं तरफ आप देख रहे हैं अफ्रीका का मैप, उसके बिल्कुल साउथ में दक्षिण अफ्रीका कंट्री है, साउथ अफ्रीका है। तो वहाँ पर नेल्सन मंडेला ने स्ट्रगल किया अपार्थाइड की नीति के विरुद्ध। तो रंग भेद की नीति के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया। इसके लिए या इस कारण से ब्रिटिश वाइट गवर्नमेंट ने उन पर देशद्रोह ट्रेजन का मुकदमा चलाया और उनको और 7 अन्य लीडर्स को जो उनके साथ ही संघर्ष में सहयोगी थे 1964 में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का वो करार कर दिया, यानी उनको कारावास की सज़ा सुना दी और उनको अगले 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे खतरनाक जेल रॉबेन आइलैंड, वहाँ पर जेल में उनको डाल दिया। ये आप देख रहे हैं जो ग्रीन कलर में लेफ्ट हैंड साइड में इमेज देख रहे हैं, ये है रॉबेन आइलैंड, और इससे पीछे कहीं पानी के दूर पहाड़ की तरह आप देख रहे हैं वो दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जिसको बोलते हैं केप टाउन। केप जो है ज़मीन का बिल्कुल आखिरी टिप होता है, सिरा होता है, और उस पर बसा हुआ वहाँ का एक शहर है जिसका नाम है केप टाउन, और उससे कुछ किलोमीटर दूर समुंदर में ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे खतरनाक जेल थी रॉबेन द्वीप, जिस पर दाएं तरफ आप ये देख रहे हैं बिल्डिंग, ये वहाँ की जेल है जिसमें 28 वर्षों तक नेल्सन मंडेला को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैद रखा। उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष की कहानी खुद ही लिखी, जिसको उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा कहते हैं, और उसका नाम दिया द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। काफ़ी लंबा संघर्ष उन्होंने किया, लगभग अपने जीवन के 28 वर्ष उन्होंने इस रंग भेद की नीति के विरुद्ध जेल में व्यतीत किए, और आखिरकार उनका संघर्ष रंग लाया और 26 अप्रैल 1994 की मिडनाइट को दक्षिण अफ्रीका से भेदभावपूर्ण कानूनों वाली और राजनीतिक दल जो सरकार थी, भेदभाव वाले कानूनों की सरकार थी, वो ख़त्म हो गई। पॉलिटिकल लीडर्स पर जो पाबंदियां थी, मीडिया पर जो रिस्ट्रिक्शन थी, वो सब हटा ली गई, और नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में रहने के बाद आखिरकार 28 वर्ष में उनको जेल से रिहा कर दिया गया, उनको आज़ाद कर दिया गया, और ये देश आज़ाद हुआ। और नेल्सन मंडेला 10 मई 1994 को न्यू इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। अश्वेत थे वो, तो वो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। तो ये तो था इतना हिस्सा आप अपनी बुक से लिखेंगे। यदि ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 नंबर का आता है तो ऊपर के ये सभी पॉइंट्स को आप लिख देंगे। दोनों ही मीडियम में ये अवेलेबल है अपने हिसाब से। हिंदी मीडियम में है तो हिंदी के पॉइंट लिख दें, और इंग्लिश में है तो इंग्लिश के सेंटेंस आप लिखिए। अब नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ आपसे अतिरिक्त सूचनाएं भी साझा करना चाहूँगा, जो आपके बुक में तो नहीं है, एनसीईआरटी बुक में, लेकिन आपको ये जान लेंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो नेल्सन मंडेला का जन्म एक्चुअल में
दक्षिण अफ्रीका के शहर केप टाउन में हुआ था, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये ज़मीन का बिल्कुल आखिरी सिरा होता है, जिसको जोग्राफिकल टर्म में केप कहा जाता है। और केप पर बसा हुआ ये टाउन है। लेफ्ट हैंड साइड में मैप पे आप केप टाउन की लोकेशन देख पा रहे हैं, और राइट साइड मैप पर आप केप टाउन की ओरिजिनल इमेज आप देख पा रहे हैं कि वो शहर किस प्रकार की बिल्डिंग्स वहाँ पर बनी हुई हैं, कंस्ट्रक्शन किस प्रकार का है। तो इस शहर के पूर्वी हिस्से में 1918 को नेल्सन मंडेला का जन्म होता है। 1990s में बीच का जो दौर है वो आप ऊपर के पॉइंटों में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष किया और 28 वर्ष जेल में व्यतीत किए। उसके बाद 1990s में उनको भारत की सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने भारत का सबसे बड़ा सम्मान, जिसे भारत रत्न कहा जाता है, वो दिया 1990 में नेल्सन मंडेला को। और नेल्सन मंडेला पहले फॉरेनर हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेल्सन मंडेला के जीवन में लगभग उनके 40 वर्षों के कार्यकाल में कहिए या जीवन में कहिए, उन्होंने 260 से अधिक पुरस्कार जो राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रहे वो प्राप्त किए। 1993 में उनको नोबल शांति पुरस्कार, 1993 को नोबल पीस प्राइज से भी उनको सम्मानित किया गया। ये आप नीचे देख रहे हैं नोबल प्राइज़, तो ये भी उनको मिला। और 1999 को वो राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए, यानी वो 1999 तक प्रेसिडेंट बने रहे साउथ अफ्रीका के। उसके बाद 2004 में उन्होंने जो पब्लिक लाइफ है, यानी वो जो राजनीतिक जीवन था, राष्ट्रपति पद के रूप में उनका कार्य था, उनसे उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, उन्होंने संन्यास ले लिया। और 2013 में 2013 में 95 ईयर की एज में उनकी डेथ हुई। वो शिक्षा को सबसे ताकतवर हथियार मानते थे। ही कंसिडर्ड एजुकेशन एज द मोस्ट पावरफुल वेपन। और वो कहते थे, उनका मानना था कि शिक्षा के बल पर आप दुनिया को चेंज कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला हमेशा कहते थे, बिलीव करते थे कि यू कैन चेंज द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छे ढंग से अपनी शिक्षा को प्राप्त करें और नेल्सन मंडेला के उन महान विचारों को, जिनको वो दुनिया को बदलने की ताकत रखने वाला हथियार मानते हैं, इस शिक्षा के द्वारा आप दुनिया बदलने की ताकत अपने अंदर पैदा करिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।